हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पे बात करते हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th के बाद फार्मेसी फील्ड में आए हैं, बी फार्मेसी कर रहे हैं। हम यहाँ उनके सब सिलेबस को डिस्कस करेंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th के बाद मैथमेटिक्स फील्ड में गए होंगे, 12th के बाद बीकॉम करेंगे। कुछ स्टूडेंट का इंटरेस्ट बीएससी में होगा, कुछ का इंटरेस्ट एमबीबीएस में होगा, कुछ का बीबीए में होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या रहता है, कुछ कुछ को तो क्लियर होता है, बट कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। 12th के बाद आपके बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं, अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को जैसे डाउट है हमको क्या करना है, कौन सा फील्ड चूज़ करना है, तो उससे रिलेटेड भी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। बट यहाँ हम क्या डिस्कस करेंगे, फार्मेसी का, बी फार्मेसी का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। अभी स्टूडेंट्स क्या हुए होंगे, फार्मेसी में एडमिशन लिए होंगे, उनको बहुत सारे डाउट्स होंगे कि फार्मेसी कैसा होता है, हमको क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स का होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उनका सिलेबस। तो ऐसे ही हमारे चैनल पे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पढ़ाई से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपके फ्यूचर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे ऐसे ही अपलोड होती रहेंगी। तो आप लोगों को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें, उसके लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक बटन पे क्लिक करिए। तो इससे क्या होगा, जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी आपको पहले ही पता चल जाएगा। हमारे चैनल पे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम का टाइम टेबल, एवरीथिंग डिटेल में बताया जाएगा। तो नाउ अब हम लोग मूव करते हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होगा कि बी फार्म होता क्या है। तो बी फार्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। ये जो सिलेबस है ये पीसीआई से अप्रूव्ड है। पीसीआई से अप्रूव मतलब क्या होता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव है, और यही सिलेबस और ओवर इंडिया में यही सिलेबस फॉलो होता है। तो हम यहाँ पे कौन से यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ओके, तो हम यहाँ पे अब आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के ऊपर। फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो आपको पढ़ना होता है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। ओके, तो आपके कितने थ्योरी होते हैं, आपके टोटल होते हैं 6 थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं बी फार्म फर्स्ट सेम में, एंड 6 आपके होते हैं प्रैक्टिकल। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1। यहाँ पे 1 क्यों बताया गया है, क्योंकि ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट पार्ट है। ऐसे अलग अलग सेमेस्टर में आप इसके अलग अलग पार्ट की स्टडी करेंगे। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है, ह्यूमन मतलब ह्यूमन बॉडी, पर्सन, एनाटॉमी मतलब होता है बॉडी का स्ट्रक्चर, एंड फिजियोलॉजी होता है वो स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है। तो इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर और उनके स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है वो। ओके, तो इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड होता है 341151। ये 1 डिनोट करता है क्या, आपके फर्स्ट सेमेस्टर को, एंड ये 1 डिनोट करता है आपके फर्स्ट सब्जेक्ट को, और 41 जो होता है वो होता है आपके फार्मेसी का कोड। ऐसे ही सेकेंड सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1। फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मेसी में मेडिसिन बनाने के लिए, ड्रग बनाने के लिए जो भी हम लोग मॉलिक्यूल, सब्सटेंस यूज़ करते हैं, केमिकली सब्सटेंस, उनका एनालिसिस करते हैं, मतलब उनका टेस्ट करते हैं कि वो सही है कि नहीं। इसका सब्जेक्ट कोड होता है 34115241। थर्ड सब्जेक्ट होता है आपका फार्मास्यूटिक्स 1। फार्मास्यूटिक्स मतलब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो टैबलेट, कैप्सूल बनाते हैं वो कैसे बनता है। ओके, इसका सब्जेक्ट कोड होता है 341153। नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं जो फार्मेसी में यूज़ होता है। इसका सब्जेक्ट कोड होता है 34115441। नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पे आप इंग्लिश पढ़ते हैं और कैसे कम्युनिकेट करते हैं। इफ़ आप इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन स्किल। इसका सब्जेक्ट कोड होता है 34115541।
अब आप सोचेंगे कि 6 सब्जेक्ट क्या होता है, तो जो 6 सब्जेक्ट होता है फार्मेसी में वो नॉन यूनिवर्सिटी होता है, मतलब वो आपका यूनिवर्सिटी नहीं होता है। तो वो क्या सब्जेक्ट होता है, वो आपका होता है रेमेडियल बायोलॉजी एंड रेमेडियल मैथमेटिक्स। ऐसे स्टूडेंट्स जो 12th में मैथमेटिक्स फील्ड से होंगे वो पढ़ेंगे रेमेडियल बायोलॉजी, और जो बायोलॉजी फील्ड के होंगे वो पढ़ेंगे रेमेडियल मैथमेटिक्स। मतलब उनको सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको फार्मेसी में दोनों सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। इसका भी सब्जेक्ट कोड होता है 341171 एंड 341172। तो मैथ्स वाले बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी वाले मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ये हो गया 6 सब्जेक्ट। अब हम आते हैं आपके प्रैक्टिकल्स पे। तो आपके प्रैक्टिकल्स भी कितने होते हैं जो आपके थ्योरी थे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको शॉर्ट में आप बोलेंगे HAP, इसका प्रैक्टिकल। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का प्रैक्टिकल। फार्मास्यूटिक्स 1 का प्रैक्टिकल। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड रेमेडियल बायोलॉजी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया सब्जेक्ट्स। अब आप देखेंगे हर थ्योरी सब्जेक्ट्स में, पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट में सिर्फ आपको कितने यूनिट्स, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, 5 चैप्टर्स ही आपको सारे यूनिट में पढ़ने हैं। अब यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिया क्या, आपके सब्जेक्ट्स। अब हम देखते हैं कि आपके मार्क्स, कि आपका एंड सेमेस्टर में कितने मार्क्स का क्या होता है, एग्ज़ाम होता है। तो आपके एंड सेमेस्टर में, मतलब एंड सेमेस्टर में 6 मंथ में 100 मार्क्स का होता है एग्ज़ाम। 100 मार्क्स में आपको कितने आवर मिलते हैं, 3 आवर। और मेन आपके क्वेश्चंस आते हैं मेन एग्ज़ाम में 75 मार्क्स के। अब आप सोचेंगे 25 मार्क्स कहाँ हैं, तो वो 25 मार्क्स आपके जाते हैं कि कॉलेज से, जो होता है आपके इंटरनल मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट जो होता है 25 मार्क्स के। ये आपके डिपेंड करता है आपके CT एंड आपके TA मतलब टीचर असेसमेंट जो होता है 10 मार्क्स का, और CT मतलब सेशनल एग्ज़ाम। हर सेमेस्टर में आपके 2 सेशनल एग्ज़ाम होते हैं जो कितने कितने मार्क्स के होते हैं, 30, और इन 30 मार्क्स का जो एवरेज होता है वो होता है 15। तो वही 15 मार्क्स यहाँ हुए, 15 + 10 = 25। और हर CT आपका होता है 1 आवर का। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में होता है 4 मेन सब्जेक्ट्स में, HAP, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कम्युनिकेशन स्किल्स कितने मार्क्स का होता है, ये आपका 50 मार्क्स का होता है। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 1.5 आवर का होगा। इसमें आपका जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 35 मार्क्स के होंगे। इसमें आपका जो हाफ बचा, इसमें 15 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं, जिसमें 10 मार्क्स CT के होते हैं, 5 मार्क्स आपके होते हैं TA। 10 मार्क्स CT का कैसे होगा, इसके जो CT होगा वो 20 मार्क्स का होगा, और उसका एवरेज कितना होगा, 10। सेम एज इट इज़ आपका मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का भी होगा। अब हम देखते हैं आपका प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम। तो प्रैक्टिकल्स जो एग्ज़ाम होता है वो मेन सेमेस्टर एग्ज़ाम में 50 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स के लिए आपको 4 आवर्स मिलेंगे जो आप कॉलेज में आप देंगे एग्ज़ाम। ओके, और इसमें आपका जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 35 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ओके, अब आप पूछेंगे कि 15 मार्क्स कहाँ जाते हैं, तो 15 मार्क्स में इसमें भी आपके प्रैक्टिकल्स का भी क्या होता है, सेशनल एग्ज़ाम। थ्योरी एग्ज़ाम के साथ आपके प्रैक्टिकल का भी सेशनल एग्ज़ाम होता है, और वो कितने का होता है आपका, वो 20 मार्क्स का होता है। जिसमें क्या होता है, आपके एवरेज आता है 10, तो वो 10 एवरेज होगा, एंड 5 आपका क्या होगा, टीचर असेसमेंट। तो ऐसे ही सारे प्रैक्टिकल और CT के ये आपके मार्क्स हो गए। थ्योरी में 100 मार्क्स का होता है एंड प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का होता है। तो यहाँ भी कम्युनिकेशन स्किल का जो प्रैक्टिकल होता है वो कम मार्क्स का होता है, लाइक 25 मार्क्स का होता है सेमेस्टर में, एंड रेमेडियल बायोलॉजी भी 25 मार्क्स का होता है। इन दोनों के लिए आपको टाइम भी कम मिलता है, 2 आवर्स। ओके, एंड इसमें आपका 15 मार्क्स का मेन एग्ज़ाम में पूछेगा, एंड 5 आपका किसका है, CT एंड TA। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिलेबस। अगर आपको और पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का अगर आपको डिटेल में अगर इंट्रोडक्शन जानना है तो वो हमारे आई बटन पे क्लिक करिए, और आपको यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस का डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।